गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू स्टडी विद अस इजी। आप हमारे हाथ में जो पुस्तक देख रहे हैं यह कक्षा 4 की पुस्तक फुलवारी की कार्य पुस्तिका है। कार्य पुस्तिका यानी कि अभ्यास करने वाली पुस्तक। इस पुस्तक में जो हमारी मुख्य पुस्तक है फुलवारी, उस पुस्तक के प्रत्येक पाठ के प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य, रिक्त स्थान, मैचिंग प्लान, इस सभी अभ्यास कार्य आपको कार्य पुस्तिका में मिलेंगे जो कि उस पाठ से ही संबंधित होंगे जो पाठ आपको पढ़ाया गया है। तो चलिए आज हम अपनी कक्षा 3-4 की फुलवारी पुस्तक से पाठ 3 जब मैं पढ़ता था, महात्मा गांधी का जो लेख है उससे संबंधित कार्य पुस्तिका हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ये है हमारा कार्य पुस्तिका चित्र जब मैं पढ़ता था, पाठ 3। कोई भी दिनांक ले लीजिए, चित्र देखें और पहचान कर नाम लिखें। बच्चों चित्र देखकर हमें पहचानना है। चित्र देखकर पहचान सकते हैं सभी बच्चे क्या नाम है इनका। वैसे तो हम इनको महात्मा गांधी कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या था संक्षिप्त में लिख दे रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। आपने अधिकतर नोटों पर इनकी फ़ोटो देखी होगी, क्योंकि हमारी 1957 के बाद आज़ादी की लड़ाई 1857 के बाद आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये इनकी एक अपनी पुस्तक है, इनकी आत्मकथा। उस आत्मकथा से इनके बचपन की घटनाओं के कुछ अंश लिए गए हैं। चलिए अगला जो है, अगला कार्य शब्द और अर्थ। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ से मिलान करें। तो पहला ये शब्द है, दूसरे कॉलम में अर्थ लिखा है। यहाँ पर क्या है, अप्रसन्न। अप्रसन्न का मतलब होता है नाराज। ये दूसरे शब्द से मिला दिया गया। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। अनिवार्य, जो टाला न जा सके। गर्व, ये आपका अभिमान हो गया। अरुचि, जिसमें रुचि ना हो। और ये अंतिम शब्द है बाइस्कोप। बाइस्कोप होता है एक यंत्र जिसके अंदर बच्चों को तस्वीरें दिखाई जाती हैं। तो ये रहा हमारा अगला अभ्यास। अगला है निम्नलिखित बातों से संबंधित अपने विचार लिखिए। साहसी व्यक्ति। तो यहाँ पर आप जानते हैं साहसी व्यक्ति जो हिम्मत रखता है कठिन काम करने की। तो यहाँ पर आप किसको साहसी व्यक्ति मानते हैं? जैसे हमारे पूर्वज हुए हैं सुभाष चंद्र बोस, बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। विचारों को लिखना है। पितृभक्त। अच्छा, पितृभक्त में कौन था? पितृभक्त में जो श्रवण कुमार, मात और पितृभक्त दोनों ही था। तो जो पिता की सेवा करने वाला। गांधी जी भी पितृभक्त थे। उन्होंने लिखा है इस पाठ में कि पिता की सेवा करने के कारण वो क्या करते थे, व्यायाम और खेल कूद में भाग नहीं ले पाते थे। गांधी जी क्या थे? पितृभक्त, पिता की सेवा, क्योंकि उनको पिता की सेवा में अधिक रुचि थी। अगला जो है नियमित व्यायाम। गांधी जी खुद इस बात को स्वीकार करते थे कि वह नियमित व्यायाम नहीं कर पाते थे। नियमित व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और इसलिए उन्होंने अपनी 2 कमियां महसूस की। पहला, उनका लेख सुंदर नहीं था और दूसरा, नियमित व्यायाम करने की आदत नहीं थी। और ये यही संदेश देते हैं कि सबको नियमित व्यायाम करने की आदत
डालनी चाहिए। अगला है, इन निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है आपको। तो उस शब्द में आप क्या करेंगे, जो माता का भक्त हो उसके लिए हमारा एक शब्द आएगा मातृ भक्त। ऐसे पिता का जो सेवा करने वाला हो पितृभक्त। जो असत्य बोलता हो झूठ, मिथ्याभाषी, इसको हम झूठा भी बोल सकते हैं। जो टाला न जा सके वो हमारा होता है निश्चय, इसको अब टाल न सको। अगला है सदा सत्य बोलने वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, सत्यवादी। हरिश्चंद्र कौन थे, सत्यवादी, यानी कि हमेशा सत्य बोलने वाले। तो ये रहा आपका 5वां प्रश्न। जो माता का भक्त हो मातृभक्त, जो सत्य बोलता हो असत्य बोलता हो झूठा, जो टाला न जा सके निश्चय, और सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। एक प्रश्न और अभी आपका बचा है, शब्द और विलोम। तो जैसे आपका एक शब्द लिखा है सभ्य, तो इसका विलोम हुआ असभ्य। सत्य का विलोम आपका होता है असत्य। अन्याय का विलोम न्याय। अच्छा का विलोम बुरा। तो ये आपका 4था प्रश्न हो गया। यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिख लेंगे, अन्य भी आप लिख सकते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाला। पढ़ के बताना है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था। गांधी जी के पिता का क्या नाम था, तो क्या नाम था बता सकते हैं, करमचंद गांधी। कौन थे, गुजरात रियासत के दीवान थे करमचंद गांधी। ये था गांधी जी के पिता का नाम। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कब तो हुआ था 2 अक्टूबर को, सभी लोग जानते हैं। कहाँ हुआ था, गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इतने में लिखना संभव नहीं है, तो ये हो गया। हरिश्चंद्र का कौन सा गुण गांधी जी ने अपनाया था, तो हरिश्चंद्र का सत्यवादी वाला गुण जो था वो गांधी जी ने अपनाया था। ये रहा आपके तीनों प्रश्नों का। छठे प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांधी जी के पिता का क्या नाम था, करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 2 अक्टूबर, गुजरात में। हरिश्चंद्र का कौन सा गुण गांधी जी ने अपनाया, तो हरिश्चंद्र का सत्यवादी गुण गांधी जी ने अपनाया। पाठ के संदर्भ में गांधी जी के बारे में मिलने वाली जानकारियों के आधार पर बॉक्स बनाते हुए शब्द जाल बनाइए। क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले दिखाया गया है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, जन्म की जगह पोरबंदर, ऐसे आप एक जाल बना दीजिए। पिता का नाम करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतली बाई। माता का नाम पुतली बाई। ऐसे आपका एक कॉलम हो जाएगा। जन्म स्थान भी आपका दिया गया है पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं आप इनके बारे में, इनको हम बापू भी कहते थे, राष्ट्रपिता भी कहते थे। पूरा नाम था मोहनदास। मोहनदास। इस तरह से आप इस को पूरा कर सकते हैं, इस श्रृंखला को। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से हम आपको प्रत्येक पार्ट की अगले वीडियो में हम आपको मलिता की गूल जो पाठ हमने पढ़ाया था उसका भी अभ्यास कार्य पर बुक से, कार्य पुस्तिका से लेकर के हल करके करना सिखाएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य पुस्तिका के अंत में कुछ इस तरह से भी पृष्ठ पर कुछ प्रश्न अंकित हैं, देखते हैं क्या है। पहला है, इसमें 3 खाने बने हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके चिपकाएं।
अब आपके लिए यहाँ पे क्या अखबार से किसी अन्य पुस्तक से आपको कुछ तस्वीरें मिलती हैं गांधी जी के जीवन के, तो उनको यहाँ पर एक पेस्ट करना है। ये बच्चों का स्वयं का काम है। अच्छा, अगला क्या है, महात्मा गांधी के संबंधित प्रेरक कथन लिखिए। कौन सा? एक कथन तो उनका यही है, हे राम। दूसरा, राम कथा, एक भजन गाते थे, राम धुन। अगला है, एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। याद हो गए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस तरह की एक रामधुन भी गाया करते थे। तो ये उनके प्रेरक कथन है। और सत्य बोलो, समय का ध्यान रखो, इस तरह के कई उन्होंने कई आंदोलन भी चलाए, हरिजन नाम भी दिया, चंपारण आंदोलन बिहार से लेकर के, और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।